अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क भी कर चुके हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था एलसीएम को और एचसीएफ को। हमने कितने मेथड डिस्कस किए थे एलसीएम और एचसीएफ के? 2 मेथड्स डिस्कस किए थे। वन वाज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड वाज डिवीजन मेथड। सो हमने एचसीएफ के 2 मेथड्स डिस्कस किए थे, दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड थे। सो अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था। ऑफ कोर्स प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक नंबर को हम लेंगे, उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारे पास 2 फैक्टर्स की लिस्ट आएगी उनको हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उनके अनकॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एलसीएम। इसी तरीके से एचसीएफ का भी हमने देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने पहले एक फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे हम लोग, प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद हमने उसमें से हाईएस्ट कॉमन निकालने के लिए जो तीनों नंबर्स या दोनों नंबर्स में कॉमन होता था उनको हम मल्टीप्लाई कर देते थे। सो और उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता था वो हमारा एचसीएफ होता था। सो दैट वाज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो अब हम रिवाइज करते हैं डिवीजन मेथड के बारे में। यस, एचसीएफ के जो डिवीजन मेथड है उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं उस तरह डिवाइड करते थे और जो रिमाइंडर आता था उसको हम डिवाइज़र कंसीडर कर लेते थे, और जो हमारा पिछला डिविडेंड होता था उसको हम रिमाइंडर को हम डिवाइज़र कर लेते थे, और जो पिछला हमारा डिवाइज़र होता था उसको हम डिविडेंड कर लेते थे। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी प्रैक्टिस में इन दोनों या चारों मेथड को रिवाइज कर सकते हैं। ये तो हमारी अपनी चॉइस होगी। एलसीएम का डिवीजन मेथड जो था वो सिंपल ये था कि हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन सब नंबर्स के अलग अलग नहीं, सबके साथ साथ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन था ऑफ प्रीवियस क्लासेस अबाउट द चैप्टर 3। सो आज हम देख रहे हैं पेज 59 जो कि है प्रैक्टिस। सो अब हमें ये प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में फाइनली नोट आउट करनी है, ठीक है। कुछ पार्ट्स, कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको खुद से अपनी कॉपी में सॉल्व करने होंगे। इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी यू कैन रिपीट द वीडियो, you can pause it and watch it. So look at the page 58. What's the first question for us? That is, find the LCM and HCF of the following numbers. So part A. पार्ट ए में क्या हो रहा है जी? पार्ट ए में हमारे पास 2 नंबर्स हैं सिर्फ, 8 and 12, लेकिन हमें इसको किस मेथड से फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड क्या है, जो कि हम अभी रिवाइज कर चुके हैं। डिवीजन मेथड में हमारे पास 2 नंबर्स हों या 3 नंबर्स हों, उन सबको हम एक साथ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर कि हमारे प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट हम करते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेंगे, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे छोटे फैक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। एंड फैक्टर शुड बी प्राइम, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जो खुद एक प्राइम नंबर हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9, जो नॉट 9 बट 11, जो नंबर किसी दूसरे टेबल में ना आते हों। ओके, सो हम सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 2। जब हम 2 से स्टार्ट करेंगे हमने सिंपली इसमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, राइट। सो डिवाइड करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली अपने माइंड में सोचना है कि 8 जो है वो 2 के टेबल में किस नंबर पे आता है, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप इसको डिवाइड कर लें, राइट। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, उस तरह आपने डिवाइड करना है। सो जब हम 2 को
8 के साथ टेबल में देखते हैं तो 2 के टेबल में 4 पे 8 आता है और 2 के टेबल में 6 पे 8 आता है। सो ये हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास अगले जो नंबर आ रहे हैं वो है 4 एंड 6। अब 4 एंड 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। यस, सो हम अगेन इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 के टेबल पे डिवाइड करने से हमें मिलता है जी 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 बोथ आर डिफरेंट नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे या 3 पे डिवाइड करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। आप पहले इसको 2 पे डिवाइड कर लें या 3 पे डिवाइड कर लें, उसके बाद आप 2 पे इसको दोबारा कर लें। तो क्योंकि हम ऑलरेडी 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम 2 पे ही पहले डिवाइड करें ताकि मज़ीद बार बार 2 बीच में ना आए। 2 पे जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आ गया 1 एंड द इवन नंबर्स आर फिनिश्ड। अब रह गया 3। सिंपली अब हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए, 4 फैक्टर्स। यस, 2 2 2 एंड 3। सो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम प्राइम फैक्टर्स में क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इनके कॉमन और अनकॉमन को अलग से मल्टीप्लाई करते थे ना, लेकिन हम डिवीजन मेथड में इस प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे क्योंकि जो अनकॉमन और कॉमन नंबर्स हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस इसमें कर चुके हैं। आपने देखा जब 2 और 3 डिवाइड नहीं हो रहे थे ना, अलग अलग थे, तो हमने 2 को अलग से कर लिया, 3 को अलग से कर लिया। तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि 2 और 3 वाले पार्ट में यहाँ पर 2 अलग था और 3 अलग था, तो ये 2 कॉमन नहीं था, 2 को अलग से डिवाइड किया गया है। इट मीन्स ये अनकॉमन थे। इसी तरीके से कॉमन भी यहाँ पर हम कॉमन भी लेते हैं लेकिन डिफरेंट मेथड से। अब हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ना कॉमन देखने की ज़रूरत है और ना ही अनकॉमन। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 2 से करेंगे तो 8। वेरी गुड। 8 को 3 से करेंगे तो 24। वेरी गुड। सो LCM ऑफ these two numbers 8 and 12 is 24. Very good. I know you understand this question very well. अब हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है 72 and 84 which is पार्ट D, क्वेश्चन 1 का D पार्ट, राइट। अब ये बड़े नंबर्स हैं, अब हम क्या करें, सिंपली हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, आपको याद होने चाहिए, है ना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या था कि कोई भी ऐसे नंबर्स जिनके आखिरी नंबर जो है वो इवन होंगे या 0 होगा वो 2 पे डिवाइड ज़रूर होंगे। सो हमारे ये दोनों नंबर्स 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। यू सी 72 के एंड पे भी इवन नंबर है और 84 के एंड पे भी इवन नंबर है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखें हमने हमेशा छोटे प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करना है ना, आपको याद है, आई नो आपको याद है। सो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। जब हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, फिर 42 आ जाएगा। अब अगेन ये दोनों नंबर एंड पे इवन हैं तो फिर हम इसको दोबारा से 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। अब आप देखें एक पॉइंट पे हमारे पास नंबर आ रहा है जी 18 एंड 21। अब आप देखें 21 तो 2 के टेबल में नहीं आता, क्या 3 के टेबल में आता है, ये हम बाद में देखेंगे। 2 के टेबल में नहीं आता, हमने उसको इग्नोर कर दिया है और एज इट इज़ 21 लिख दिया। अब आ गया 18। सो 2 को जब हमने 18 के साथ डिवाइड करना है या 2 के टेबल में 18 को देखना है तो वो तो 9 पे आ रहा है, तो हमने इसको 9 लिख दिया है। अब हमारे पास आ गए हैं जी 9 एंड 21। अब 9 और 21 को हम देखते हैं 3 के टेबल में। 3 3s are 9 and 3 7s are 21। यस, हमारा एक और स्लॉट डिवाइड हो गया है, किस पे, 3 पे। इसी तरीके से जब हम इसको आगे देखते हैं तो हमारे पास 3 and 7 आ गया है। अब ये दोनों अगेन अनकॉमन हैं, एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। 3 को अलग से डिवाइड कर देंगे और 7 को अलग से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी 1 1 1 1 मीन्स द क्वेश्चन इज ओवर। सिंपली अब हम अपने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये है डिवीजन मेथड। मल्टीप्लाई करें जी,
मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? मेरे पास तो आंसर आ रहा है 504। आपके पास आंसर क्या आ रहा है? आप भी इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपने इसी तरीके से इसी मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व करने हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वायर है डिवीजन मेथड, तो आप सिर्फ डिवीजन मेथड ही फॉलो कर सकते हैं। आपको टीचर कॉल करेंगी, आपने उनको बताना है कि आपने आज डिवीजन मेथड सीखा था और बहुत अच्छे से सीखा था। मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।